हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हिट ट्रेंड में। मैं हूँ वितेन चावड़ा। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी कंपनी लेके आया हूँ जो कि गर्मियों की सीजन में बहुत ही अच्छा बिजनेस करती है और इस कंपनी के ग्रोथ होने के पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये जो कंपनी है अभी वो मिड कैप है, यानी कि अभी वो लार्ज कैप बनने की राह पर चल रही है। तो एक ऐसी ही कंपनी जो आपके पोर्टफोलियो के रिटर्न्स को चांद चांद लगा सकती है, तो ज़रूर से इस वीडियो को एंड तक देखें। मगर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि हमारी चैनल पर दिए गए किसी भी स्टॉक की एनालिसिस ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो खुद से एक बार एनालिसिस कीजिए या फिर अपने स्टॉक एक्सपर्ट की राह चलकर ही अपना निवेश कीजिए। तो कंपनी का नाम बताने से पहले मैं आपको कंपनी के बिजनेस के बारे में बता देना चाहता हूँ, जिससे आपको पता चले कि कंपनी करती क्या है। उसके लिए मैं आपको स्क्रीनर्स की वेबसाइट पर ले जाना चाहता हूँ, जहाँ पर आप लोग रिसर्च एंड एनालिसिस कर सकते हैं किसी भी कंपनीज का। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि कंपनी की मार्केट कैप जो कि है 26,000 करोड़, यानी कि सीधा सीधा हमको देखने को मिलता है कि कंपनी मिड कैप है। कंपनी के स्टॉक की प्राइस की बात करें तो करंट प्राइस अभी 1275 के आसपास हमको देखने को मिल रही है। स्टॉक की प्राइस का हाई एंड लो भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और पी की बात करें तो 73, यानी कि पी एक्सपांसन हो चुका है इस बुल रन के अंदर। ROC 24.4% एंड ROE 23.4%, यानी कि कंपनी जिस भी सेगमेंट में काम कर रही है वहाँ से डिसेंट अच्छा सा रिटर्न तो जनरेट कर ही रही है। तो यहाँ पर आ जाते हैं कंपनी के चार्ट के ऊपर, जहाँ आप लोग देख सकते हो कि लास्ट 3 साल में कंपनी का स्टॉक डबल हो चुका है, यानी कि 100% का रिटर्न। 2020-21 में कंपनी का स्टॉक 400 से 500 की रेंज में घूम रहा था, वहाँ से अभी इसका जो स्टॉक की प्राइस है वो 1200 प्लस होती हुई देखने को मिल रही है, यानी कि सीधा सीधा 100% से ज़्यादा का रिटर्न बन चुका है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो कंपनी है वो मैन्युफैक्चरिंग करती है एयर प्योरीफायर, एयर कूलर, वाटर प्योरीफायर, कोल्ड स्टोरेज एंड स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स। एसी बनाने वाली और सबसे ज़्यादा सेल्स करने वाली ये जो कंपनी है वो इंडिया की लीडिंग कंपनी है। बिजनेस की बात करें तो कंपनी को FY23 में रेलवेज इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए बड़े ऑर्डर ऑलरेडी मिल चुके हैं। ये कंपनी जो कि मार्केट की लीडर है कन्वेंशनल एंड इन्वर्टर डक्टेड एसी बनाने के रिगार्डिंग, और सेकंड पोजीशन पर वर्क करती है VRFC एंड स्क्रू चिलर्स बनाने में। ये जो कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट्स प्रीमियम, प्रीमियम एंड अफोर्डेबल सेगमेंट में बना दिए, यानी कि सभी प्रोडक्ट सभी के अफोर्डेबल प्राइस में मिल सके, इसके लिए इनके पास वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स है। यानी कि टैम टोटल एड्रेसेबल मार्केट को टैप करने के लिए ये अलग अलग सेगमेंट में अपने जो प्रोडक्ट है वो रिलीज करती है। कंपनी के पास टोटल मार्केट से इसी सेगमेंट में 13.5% है, और अनदर सेगमेंट में जैसे कि डीप फ्रीजर्स, स्टोरेज वाटर कूलर्स, मॉड्यूलर कोल्ड रूम्स, कई सेगमेंट में अलग अलग शेयर्स है। कंपनी के ग्रोथ के लिए और एक नई अपॉर्चुनिटी अभी खुलती हुई देखने को मिली है, जो कि है हेल्थ सेक्टर, जहां पर वो मेडटेक सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर रही है। अगर दोस्तों कंपनी के क्लाइंट टेल की बात करें तो निपॉन, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, JCB इंडिया, सेलकॉम मैन्युफैक्चरिंग इंडिया, TCL इंडिया, लुलु ग्रुप्स, रहेजा ग्रुप, एम्बेसी ग्रुप, वेल्स फार्गो, ओबेरॉय रियलिटी, यशोदा हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा कई बड़े इनके क्लाइंट हैं। अगर ग्लोबल प्रेजेंट की बात करें तो कंपनी एक्सपोर्ट करती है HVACR प्रोडक्ट्स लगभग 18 कंट्रीज के अंदर, जो कि है मिडल ईस्ट, अफ्रीका, SSARC एंड एशियन रिलीजन्स की कंट्री। कंपनी के जॉइंट वेंचर की भी बात करते हैं तो कतर एंड मलेशिया के अंदर कई बड़ी कंपनियों के साथ इनके जॉइंट वेंचर्स हैं। ग्लोबल डिमांड टैप करने के लिए कंपनी FY23 में USA, यूरोप और जापान के अंदर कई बड़े प्लांट एक्सपांड कर रही है। ये कंपनी ऑनलाइन सेल्स भी करती है, वहाँ से कंपनी के अंदर अच्छा खासा डिसेंट अमाउंट का प्रॉफिट भी जनरेट करती है। अगर ऑर्डर लाइन की बात करें तो 10% ऑर्डर ऑनलाइन ही इनको मिल रहे हैं। अगर दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की बात करें तो कंपनी 3,900 टाउन्स के अंदर अभी प्रेजेंस है। कंपनी के पास 4,040 चैनल्स पार्टनर है और 1251 सर्विस एसोसिएट भी है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, दादर, अहमदाबाद, वड़ा जैसी बड़ी कई सारी सिटीज़ में इनके फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है। कंपनी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करें तो वर्ल्ड क्लास इनोवेशन सेंटर्स अभी FY23 में थाने, मुंबई के अंदर अभी इन्होंने बनाया है। इनके ब्रांड एम्बेसडर की बात करूँ तो पूरी दुनिया उनकी फ़ैन है, जो कि है विराट कोहली।
कंपनी की प्रीवियस ऑर्डर बुक की बात करें तो लगभग FY23 में 5042 करोड़ के ऑर्डर थे एंड FY22 में 3250 करोड़ के ऑर्डर थे। न्यू प्रोडक्ट लॉन्च की बात करें तो 3 स्टार एंड 5 स्टार दोनों ही सेगमेंट में इन्वर्टर स्प्लिट एंड विंडो रूम्स AC, हॉट एंड कोल्ड इन्वर्टर स्प्लिट AC, डक्टेड स्प्लिट एंड पैकेज AC, चिलर्स, फ्रीजर्स, कॉन्सेंसिंग यूनिट्स एक्सेट्रा प्रोडक्ट पर भी ये अभी फोकस कर रही है। और डिजिटलाइजेशन सेगमेंट की बात करूँ तो कंपनी अभी इन्वेस्ट कर रही है रोबोटिक्स, प्रोसेस एंड ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग और कंट्रोल एंड गवर्नेंस होने वाली टेक्नोलॉजी पर। कंपनी का नाम बताने से पहले मैं आपको कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्वार्टरली रिजल्ट, जिसके अंदर हमको क्वार्टर एंड क्वार्टर ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट स्लोली धीरे धीरे बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। साथ में EPS के अंदर भी थोड़ा थोड़ा ग्रोथ आता हुआ हमको अभी देखने को मिल रहा है। कंपनी एक ऐसे सेगमेंट में काम कर रही है जो कि इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखे तो वो एक सीजनल बिजनेस है, जिसके अंदर कंपनी को प्रॉफिट तो हो रहा है मगर वो सीजन्स टू सीजन्स अलग अलग वेरी करता है। अब दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जिसके अंदर हमको यहाँ पर क्लियर कट देखने को मिल रहा है कि ईयर ऑन ईयर बेस पर कंपनी के अंदर एक अच्छा खासा ग्रोथ होता हुआ नजर आ रहा है। नेट प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट दोनों में ही बढ़त देखने को मिल रही है। सेम चीज़ हमको EPS के अंदर भी रिफ्लेक्ट कर रही है। अगर डिविडेंड पेड की बात करें तो वहाँ पर भी अच्छे खासे परसेंट से डिविडेंड मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप लोग कैश फ्लो एंड बैलेंस शीट खुद से भी एनालिसिस कर सकते हैं। अब देख लेते हैं सबसे ज़रूरी मैट्रिक्स, जो कि है शेयर होल्डिंग पैटर्न। किसी भी कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये मैट्रिक्स ज़रूर से एक बार एनालिसिस करना चाहिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो प्रोमोटर्स, जिनके पास है 36.15% का स्टेक, जो कि कांस्टेंट है। अगर FIS की बात करो तो धीरे धीरे इनके स्टेक भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अभी इनके पास है 15.38% का स्टेक। DIA की बात करें तो ये भी अपना जो स्टेक है वो बढ़ा रही है। अभी इनके पास है 24.82% का स्टेक। और अब बचा हुआ जो स्टेक है वो है पब्लिक यानी कि रिटेलर के पास, वो भी आप लोग देख सकते हो 23.39%। यानी कि रिटेलर के पास भी एक लिमिटेड स्टेक देखने को मिल रहा है, जो एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इतना सब बताने के बाद मैं आपको कंपनी का नाम बता देना चाहता हूँ, जो कि है ब्लू स्टार लिमिटेड। AC एंड प्योरीफायर बनाने वाली ये जो कंपनी है वो इंडिया की लीडिंग कंपनी है। तो ऐसे ही स्टॉक जो कि मिड कैप हो, जो कि अपने पोर्टफोलियो के अंदर अपने रिटर्न्स को भी बढ़ा सकते हैं PE एक्सपेंशन होने की वजह से। तो हमें ऐसी ही कंपनी हमारे पोर्टफोलियो में रखनी चाहिए जिसका पोटेंशियल ग्रोथ फ्यूचर के अंदर ज़्यादा हो। ये भी एक ऐसा स्टॉक है जिसको आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो, मगर जो भी डिसीजन लेना चाहते हो वो अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट की मदद लेके डिसीजन लीजिए। ऐसे ही और स्टॉक मार्केट की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए ज़रूर से हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।